करवा चौथ व्रत कथा। एक नगर में साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी में करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा, पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने के बाद ही मैं अर्घ देकर भोजन करूँगी। बहन की यह बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी सभी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की यह बात सुनकर उसने कुछ न ध्यान दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश से को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मन को लगा दिया और उसने विधि विधान से दोबारा अपना व्रत आरंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए आशीर्वाद ग्रहण किया। उसका पति फिर ठीक हो गया और धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा एक प्रकार की मिट्टी का पात्र होता है जो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाना जाता है। इसके लिए छलनी से चंद्र दर्शन करते हैं, ताकि इस प्रकार करवा चौथ का व्रत छलनी का खास माना जाता है और छलनी का काफ़ी महत्व होता है। कहते हैं छलनी में जितने छेद होते हैं उतने ही गुना पति की उम्र बढ़ती है। इसलिए छलनी से पहले चंद्र को देखते हैं, फिर अपने पति को। मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा के बाद करवा को अशुद्ध स्थानों पर ना रखें और ऐसा करने से माता पार्वती नाराज़ हो जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार करवा चौथ की पूजा की जो करवा होती है वो पवित्र नदी के तालाब में प्रवाहित कर देनी चाहिए। अगर आप प्रवाहित ना कर सकती हैं तो इसे किसी पवित्र पेड़ के नीचे, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद के नीचे रख दें। लेकिन ध्यान रखें कि पूजन में इस्तेमाल किए जाने करवा हमेशा शुद्ध व स्वच्छ स्थान पर ही रहे। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा आयु, यश और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है और चांद को लंबी आयु का वरदान मिला है। चांद में सुंदरता, शीतलता, प्रेम, प्रसिद्धि और लंबी आयु जैसे गुण पाए जाते हैं। इसलिए सभी महिलाएं चांद को देखकर यह कामना करती हैं। चंद्रमा ही 16 कला संपन्न होता है और इसमें 16 कलाएं वो चाहती हैं कि उनके पति में वो 16 कलाएं आ जाएं। साथ ही चंद्रमा को ब्रह्म पुरुष भी माना जाता है, इसलिए ब्रह्म पुरुष मान करके उसकी पूजा की जाती है। एक कथा ये भी है कि शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी थी। तब शिव ने करवा चौथ का व्रत की कथा सुनाई थी। देवी पार्वती ने कथा अनुसार व्रत किया, तब से यह व्रत लोक परंपरा में प्रचलित हो गया और उसका हिस्सा बन गया। दूसरी कथा है, नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए थे। उन्हीं दिनों
पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित और शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया तथा उनसे पांडवों के कष्टों का निवारण के लिए उपाय पूछा। तब कृष्ण ने करवा चौथ का व्रत बताया था। एक और कथा है जिसमें करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन एक मगरमच्छ ने उसके पति को पकड़ लिया। पति की पुकार सुनकर धोबिन ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। करवा का साहस देखकर यमराज ने मगर को यमपुरी भेज दिया और उसके पति को दीर्घायु का वरदान दिया।